हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल जनता। मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बेटा आपका आपके और मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स हूरिकेन पे। बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आऊँ बार्ले सीरीज के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6। आई होप सभी ने प्रीवियस 5 इयर्स का समराइज कर लिया होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा। लास्ट क्लास के अंदर बेटा अपन मेथड बाय इंडक्शन कर रहे थे, उसके कुछ एग्जांपल रह गए थे। आफ्टर डेट अपन को करना था मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन स्लैश कांटेक्ट। तो वो अपन सम टेक्निकल इश्यू के कारण मैं मेरी पूरी क्लास ले नहीं पाया, तो वो टॉपिक अपने अधूरा रह गया था। इसके बाद आज अपन करेंगे कूलोम लॉ बेटा। क्या करेंगे? कूलोम लॉ। तो क्लास में चलने से पहले मैं आपको कल के बारे में कुछ बात करनी है, क्योंकि कल नीट की एग्जाम थी, तो उस रिगार्डिंग मेरे को आपसे सम चर्चा करनी है बेटा। तो आई होप जिन भी बच्चों ने कल एग्जाम दिया उनका पेपर अच्छा हुआ होगा और उनका सिलेक्शन भी होगा। अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी से अच्छे लगन से मेहनत करी है और हार्ड वर्किंग करी है तो उनका पेपर आराम से क्वालिफाई हो गया होगा। उन्होंने चेक भी कर लिया होगा, आंसर की में भी मैचिंग कर लिया होगा और मार्क्स भी काउंट कर लिए होंगे, और अपनी रैंक से विभिन्न प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या रहती है बेटा? रैंक प्रिडिक्टर। तो उनसे रैंक प्रिडिक्टर भी अपनी चेक कर ली होगी। तो पेपर का लेवल बेटा मैं बात करूं तो कंपेरेटिवली 2025 से लास्ट ईयर से बहुत ही इजी था, और इवन 2024 से भी इजी था। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट 600 से अबव जाने की चांस है, 600 से 650 के बीच में रहने का चांस है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ उस रिगार्डिंग मेरे को चर्चा करनी है, जिनका हो गया उनके रिगार्डिंग तो क्या ही चर्चा करूंगा, उनकी तो अच्छी लाइफ है। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके रिगार्डिंग मेरे को चर्चा करनी है, क्योंकि वो बच्चे क्या हो जाएंगे बेटा? डिप्रेशन में आ जाएंगे और होने लग जाएंगे, और फिर बोलेंगे हम ना किसी लायक नहीं बचे सर, हमने 1 साल कंसिस्टेंसी से बहुत मेहनत करी और अब हम किसी भी लायक नहीं बचे, तो सर क्या किया जाए? तो बेटा रोना नहीं है, आपने जितनी कंसिस्टेंसी से इतनी हार्ड वर्किंग करी है ये आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बेटा बोल रहा हूँ, ये आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम में आएगी, और आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप इसी हार्ड वर्किंग को अपना मोटिव बना लोगे और लाइफ में काम करते रहोगे रेगुलर, तो बेटा आपको कंफर्म है डेफिनेटली एक ना एक बार आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा साइन का कर्व देखा आपने कभी? साइन का कर्व कैसा होता है? साइन का कर्व बेटा हमेशा ऐसे होता है। साइन का कर्व कभी किसी बच्चे ने देखा हो तो ऐसा होता है। साइन का कर्व कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है। सर साइन का कर्व ऐसे होता है, तो सर अगर आप मेहनत करते रहोगे तो ऐसे मान लो ये आपका क्या है? लक है। यहाँ पे क्या आपका बेटा? लक है। क्या है? लक है। अगर आप मेहनत कंटिन्यू करोगे तो कभी ना कभी ये ग्राफ आपका इस लक पे टच होगा। कभी डाउनवर्ड भी, डाउनफॉल भी होंगे आपकी लाइफ में, कभी अपफॉल भी आएंगे। तो जैसे आप डाउनफॉल में जाओगे तो आपका हार्डवर्क लक को टच नहीं करेगा, बट जैसे ही आप इस मेहनत को कंटिन्यू करोगे तो जैसे ही आपका अच्छा रहेगा मेहनत का पोटेंशियल, तो आपका किस्मत का जो लक है वो क्या करेगा? हार्डवर्क का जो पसीना, खून मेहनत का जो पसीना है, आपने जो करी है, मेहनत करी है, वो किस पे टच करेगा बेटा? आपके लक के ग्राफ पे टच करेगा। तो आप कभी ना कभी क्या कर पाओगे बेटा? सक्सेस हो जाओगे। तो मेरी तो आपसे ये विनती है, कोई गलत कदम मत उठाना, कोई सुसाइड मत करना, सो देट आपके माता पिता को शेमलेस फील करना पड़े। और आपकी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, आपकी एक जान जा रही है उसमें, उससे बड़ा क्या ही मूर्खता होगी बेटा? अगर आप सिलेक्शन लेने के काबिल नहीं थे, अगर आप उसके लायक आपको भगवान ने नहीं समझा, तो मान लो भगवान ने आपको बहुत बड़ा करने के लिए अर्थ पे भेजा है। अर्थ के बैलेंस आउट के लिए आपका उस जगह पे सिलेक्शन होना कंपल्सरी नहीं था। तो इतना दिल पे मत लीजिएगा, मेहनत को कंटिन्यू करिएगा बेटा। मेहनत को, हार्ड वर्किंग को अपना मोटिव समझिएगा बेटा, ना कि सिलेक्शन को। एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। तो मेरा तो कहना यही है, मेहनत को कंटिन्यू करना, और आगे लाइफ में 2-4 दिन रुको, 5-4 दिन रुको, फिर ये सोचो, एक लंबी गहरी सांस लेके कि आपको आगे क्या करना है। आफ्टर डेट उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप उठाओ बेटा, ना कि रॉन्ग कदम उठाना है, सुसाइड करना है, घर छोड़ के चले जाना है, रोना है, पीटना है। बिल्कुल ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा। तो चलिए बेटा अपन चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आफ्टर डेट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे चर्चा।
तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था, लास्ट क्लास में अपन ने करा था मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन। तो उसमें मैंने आपको अर्थिंग करवा दिया था, इंडक्शन की डेफिनेशन करवाई थी और एक एग्जांपल करवाया था। अब अपन एक दो एग्जांपल और कर देते हैं। आफ्टर डेट अपन क्या करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन स्लेश कॉन्टेक्ट। आफ्टर डेट अपन कूलॉम लॉ करेंगे बेटा। कूलॉम लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। एक ही फॉर्मूले में मैं आपको इतना घिसूंगा, अगर आप उसमें घिसोगे नहीं तो फिर एग्जाम में रोने लग जाओगे, मेरी गारंटी है बेटा। तो अपन एग्जाम मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन, इसको बेटा और क्या बोलते हैं, जिसने प्रीवियस लेक्चर करा है वो बोलेगा सर इसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, अर्थिंग में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अर्थिंग में बोलते हैं। तो सर इसका लास्ट वाला एग्जांपल अपन ने क्या करा था, लास्ट वाला एग्जांपल सर अपन ने ये करा था, एक बॉडी थी बेटा, एक बॉडी थी, कैसी थी, न्यूट्रल थी। कैसी थी, न्यूट्रल थी। कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। तो सर अपन ने क्या करा, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रोड लाई। अपन ने क्या करा सर, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आई। तो सर पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आई तो क्या हुआ सर, उससे ऐसे हुआ कि इस स्फीयर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो गया बेटा, आपका डिफरेंस बन गया। तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है बेटा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया, अगर किसी ने रिवाइज नहीं करा तो कंफर्म रिवीजन करके आए, आफ्टर डेट नेक्स्ट लेक्चर करे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा बेटा। तो न्यूट्रल बॉडी क्या होती थी, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर आपकी बॉडी पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे बेटा और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जैसे 6 आपका नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 से आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे अपन इसके बाद पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होएगा। तो नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा बेटा। इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और रोड आपकी कहां पे रहेगी बेटा, यहां पे रहेगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ना हमको बताया था कि क्या, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर। प्रोटॉन तो सर न्यूक्लियस से बाइंड होता रहता है, बाइंड कर रखा होता है। तो सर अब ये यहां से बाइंडिंग इसकी टूट कैसे गई सर, ये बाइंड रहता है न्यूक्लियस से, तो ये सर उससे हटके कैसे आया। बच्चे अक्सर ये पूछते हैं क्लास में, बेटा ये हटके नहीं आया था। यहाँ पे रीजन क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था न्यूट्रल बॉडी में इक्वल अमाउंट में। तो क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रोड इसके पास लेके आए तो क्या होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से निकल सकता है ना, वो तो भग सकता है ना, क्योंकि वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते, यस सर होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। तो इधर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होने के कारण क्या होता था बेटा, नेगेटिव चार्ज बॉडी। अरे यस और नो, यस सर समझ में आ गया, क्लियर, यस सर। इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, अंडरस्टैंड, यस सर। अब सर अब क्या करेंगे, अब बेटा इसको अर्थिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, अपने पास स्पेस कम है बेटा, बना दिया। तो यहाँ पे क्या था, अपना पॉजिटिव चार्ज था बेटा, क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो अपन ने अब क्या करा बेटा, इसको अर्थिंग कर दिया। अब आप मेरे को ये बता सकते हो क्या, प्रोटॉन अर्थ की तरफ, पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ जाएगा या अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी की तरफ जाएगा।
प्रोटॉन अर्थ की तरफ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ जाएगा या इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी की तरफ जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है कमेंट करके कि प्रोटॉन अर्थ की तरफ जाएगा या इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ की तरफ जाएगा? कोई बता सकता है? तो बोलेंगे नहीं सर, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता सर, वो बाइंडिंग करके रखता है किसे? न्यूक्लियस से बाइंड हो रखा होता है। तो सर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अर्थ से मूव करेंगे किस तरफ? बॉडी की तरफ। क्यों? क्योंकि सर आपने मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था अर्थ कैन अब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ बेटा आपने क्या, धरती माँ अपने को बचाने के लिए क्या कर सकती है? लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है और दे सकती है जरूरत पड़ने में। तो अर्थ क्या करेगी? यहां से इलेक्ट्रॉन देगी बॉडी को। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी पे जाएंगे तो प्रोटॉन को क्या कर देंगे बेटा? बैलेंस आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा बेटा, बॉडी पे क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। और इधर क्या थी आपकी? रोड पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, when rod and earthing is removed, जब रोड और अर्थिंग को रिमूव कर दिया जाता है तो बेटा बॉडी पे फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा? सर बॉडी पे फाइनल चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स बेटा आपकी बॉडी क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज हो गई। लिख लीजिएगा बेटा, फटाक से नोट डाउन कर लीजिएगा। बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। कैसे होगी वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो क्या करना है? ऐसे मत बोलना सर दोबारा से रिपीट कर दिया, मारो लपड़। टेक्नोलॉजी का क्या करो? यूज करो। क्या करो? यूज करो। यूज करके क्या करो? पहले बैक जाओ वीडियो में, बैक जाके वीडियो को वापस से देखो, ध्यान से सुनो, समझो, फिर नेक्स्ट ट्यूशन पे जाओ। समझ में आया? ना कि मास्टर की हत्या करो, मास्टर का खून मत पीना बेटा। नोट डाउन कर लो। आई होप सभी ने कर लिया होगा, नहीं करा तो मेरी कोई गलती नहीं है। वीडियो को पॉज करना, आफ्टर डेट नोट डाउन करना, आफ्टर डेट नेक्स्ट जाना। ठीक है? टाइम नहीं है बेटा, कंटेंट बहुत ज्यादा कवर अप करना है। 6 क्लासेस हो गई आज। तो बेटा थर्ड एग्जाम्पल था ये तो मैंने फर्स्ट करवाया था आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, तो ये आपका क्या हो गया? रिवाइज हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं। सर सेकंड एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है? अब ये कभी गोल नहीं बनता मेरे से, इस जन्म में तो नहीं बनेगी। ना तो रोटी गोल बनती है और ना ये गोल बनता है। सर ये क्या है? सर ये आपका एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। अनोदर न्यूट्रल बॉडी है, ये है बेटा। दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। टच मत करवा देना, छुआई मत करवा देना। स्पेस है दोनों के बीच में, स्पेस बना है बेटा, स्पेस। तो सर अपन को इस पे फाइनल चार्जेस बताने हैं। तो सर कैसे बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे? सर चार्ज कैसे करेंगे? फाइनल चार्ज तो बाद में बताएंगे ना, जब बॉडी चार्ज होगी। सर कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे बेटा? इसके लिए अपन क्या करेंगे? इनके पास एक रोड लाएंगे। कैसी? पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आएंगे। सर पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आएंगे तो सर क्या इफेक्ट होएगा? आज गर्मी बहुत ज्यादा ना, तो सर पॉजिटिव चार्ज लेके आने से सर इस पे ये इफेक्ट होगा, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल सर, हमें समझ आ गया। सर आफ्टर डेट क्या होगा? तो बेटा इस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, जैसे मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज था इतना था इस पे पॉजिटिव चार्ज,
5, तो नेगेटिव चार्ज कितना होएगा बेटा 5। अब सर पॉजिटिव चार्ज की रोड अपन इसके पास लेके आएंगे तो क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होएगा, अट्रैक्ट होएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होएगा बेटा, अट्रैक्ट होएगा। तो सर अट्रैक्ट होते ही क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, बिल्कुल। और सर पॉजिटिव चार्ज रोड तो अपनी यहाँ पे अलग से पड़ी है, बिल्कुल सही बेटा। पॉजिटिव चार्ज रोड कहाँ पे है, अपनी यहाँ पे है। सर इस वाले स्फीयर का क्या होगा बेटा, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 ही क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, अट्रैक्ट होएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज क्या, ये इसका बाप लग रहा है, ये इसका बेटा लग रहा है ना, ये समझना। मारो लपड़, ध्यान से देखना, छोटा बड़ा बन सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज किसके कारण आएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट होगा। सर कैसे होगा, मेरे को तो नहीं पता बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ किया लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर इन केस ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के केस में बेटा अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सर अब क्या करें, सर समझ में नहीं आ रहा। सर अब रोड को रिमूव कर ले, अर्थिंग करे तो किधर करे, सर समझ में नहीं आ। सर एक काम करता हूं, मैं इधर अर्थिंग कर लेता हूं, मारू लपड़, दिमाग लगा ले अर्थिंग करने से पहले। सर क्यों नहीं कर सकता इधर अर्थिंग बेटा, इसलिए नहीं करेगा, इधर तू अर्थिंग करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाइंड कर रखा, बंद रखा है बहुत भयंकर तरीके से। तो ये यहाँ से हिल पाएगा क्या, सर नहीं हिल पाएगा। तो सर अर्थिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सर यहाँ पे अर्थिंग कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रोड के कारण आपका नेगेटिव चार्ज बाइंड कर रखा है, ये भी हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा सर। तो सर अर्थिंग किधर करना पड़ेगा फिर, सर अर्थिंग इधर करना पड़ेगा बेटा आपको। ये लो, इसको बाप बना देता हूं इस बार, और उसको बनाएंगे अपन क्या, बेटा। तो बेटा, ए बेटा, इधर पॉजिटिव चार्ज था अपना, अब ये बोला मैं तेरा बाप हूं ना, मैं इधर आऊंगा, मैं अर्थिंग करूंगा, ये ऐसे बोला। इधर क्या था आपका, ये वाला स्क्वायर, इसमें क्या था बेटा आपका, नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी क्या थी, पॉजिटिव चार्ज रोड। जितने भी एग्जांपल्स बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग से कराए, इनमें अपन ने कहीं पे भी कांटेक्ट कराया नहीं करा, बिना कांटेक्ट के अपन ने इनको क्या कराया, चार्ज कराया। यही आपका क्या कहलाता है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय इंडक्शन स्लैश अर्थिंग। अर्थिंग के द्वारा या इंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज करना विथआउट कांटेक्ट बेटा। चीजें जुड़ती, स्लाइटली जुड़ती जाएगी बेटा आगे तक। तो यहाँ पे अपन ने क्या करना, इसको अर्थिंग करा। तो अर्थिंग करने से क्या होगा बेटा, अर्थिंग करने से होएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के क्या करेगा, अर्थ में आएगा, अर्थ में आ जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। मारो लपड़, ऐसा अगर किसी बच्चे ने कहा लपड़ मारो, क्यों सर, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। सर पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं कर सकता, ओनली सर अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ओनली अर्थ से इलेक्ट्रॉन अपने जाएंगे। कहां पे जाएंगे बेटा, अर्थ से बॉडी पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि बेटा अर्थ अपनी क्या, धरती माता है सर, जो बहुत इलेक्ट्रॉनों को ले सकती है और दे सकती है अपनी जान बचाने के लिए। इस ट्रिक से याद रखना है। तो ये क्या करेगी, अपने को इलेक्ट्रॉन देगी। इलेक्ट्रॉन देते ही क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, बैलेंस आउट। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतनी मात्रा में क्या आएंगे, उतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको क्या कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। when rod and earthing is removed, जब रोड और अर्थिंग रिमूव करे जाते बेटा, आफ्टर डेट चार्ज क्या होएगा बेटा, ये अपना क्या था, क्वेश्चन था।
स्फीयर पे फाइनल चार्ज। तो जैसे आप अर्थिंग को और रोड को रिमूव करोगे तो बेटा स्फीयर पे फाइनल चार्ज क्या आएगा सर? ये तो इसको बैलेंस आउट कर दिया था, तो सर इस स्फीयर पर तो आपका बचेगा नेगेटिव चार्ज। क्या बचेगा बेटा आपका? नेगेटिव चार्ज। और इस स्फीयर पे सर ये स्फीयर स्टिल न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा बेटा? न्यूट्रल। A sphere is negative charge and B sphere still neutral. That means ए बॉडी तो बेटा चार्ज हो गई, बी बॉडी पे अभी भी कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। क्या है? नेट चार्ज जीरो है। समझ में आया? बिना कांटेक्ट के अपन ने दोनों बॉडीज को कैसे चार्ज करा, उनमें से एक तो न्यूट्रल है बेटा और एक नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? यस और नो? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में कर देना बेटा क्लियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। आफ्टर डेट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ उतनी देर में। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। आफ्टर डेट अपन क्या करेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन स्लैश कांटेक्ट। क्या करेंगे? कंडक्शन स्लैश कांटेक्ट। टच करेंगे। टच करते हो ना आप, ऐसे मेले वेले में जाते हो, ऐसे देते हो, ऐसे करा होगा टच। पता है मेरे को, गधे हो प्रॉपर वे में, गंदी हरकतें करने में तो प्रॉपर वे में गधे हो। ऐसे टच करते हो, करा ना टच, पता है मेरे को। वो पढ़ेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? टच? सर बहुत टच करा है अपन ने। मारो लपड़। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा, थर्ड एग्जाम्पल है। ये अपने क्या है? टू कंडक्टर, टू कंडक्टर विथ कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट कर लो। टू कंडक्टर इन कॉन्टेक्ट किसमें है बेटा? कॉन्टेक्ट में है। किसके? अंबानी के कॉन्टेक्ट में है। देखना अभी अंबानी के कॉन्टेक्ट में कैसे निकलेंगे। ये आपका क्या है? कंडक्टर है सर। कंडक्टर क्या होता है? गधे, वही जो मैंने आपको सेकंड क्लास में करवाया था वही होता है कंडक्टर। पढ़ गया ना? मैं नहीं बताऊंगा बार बार। अबे इसका तो कांटेक्ट ही नहीं हुआ, हमको कांटेक्ट में करना था। ये ले तो हम ना आज आपके लिए स्पेशल स्पेशल फीचर्स लेके आए बोर्ड पे। क्या लेके आए? फीचर्स। आज हम ना दूसरे मार्कर से लिखेंगे। हमने थोड़े पैसे खर्च करे टेक्नोलॉजी पे। सर ये टेक्नोलॉजी थोड़ी है, कहते फिर क्या है? पैसे तो लगे ना, टेक्नोलॉजी ना हो। हाँ सर, हमको न्यू फीचर्स दिखे सर। रोज आप ना ब्लैक ब्लैक में लिखते हो, आज रेड में भी लिखे हो। मजा आ रहा है? मेरे को भी आ रहा है। तो ये क्या है? दोनों कांटेक्ट में। देखो कितने मजा आ रहा है इनको कांटेक्ट में। वैसे क्या है? कांटेक्ट में है। तो ये भी क्या है? अपना न्यूट्रल है बेटा। क्या है? न्यूट्रल है। और ये भी क्या है? आपका न्यूट्रल है। क्या है बेटा? न्यूट्रल है। तो सर क्या करना है इनका कांटेक्ट में? तो सर ये तो हमको भी दिख रहा है। करना क्या है बेटा? इन पे फाइनल चार्जेस बताने हैं। तो सर फाइनल चार्जेस कैसे पता करेंगे? किससे पता करेंगे? इतनी देर में नहीं सीखा है मैंने। सीखा है लेकिन अब हमको कुछ समझ नहीं आया, तो चलो मैं करवा देता हूँ आपको। तो बेटा अपन बात करते हैं, इधर आ जाओ। ये दोनों न्यूट्रल स्फीयर थे, एक ये था और एक ये था। थे? बिल्कुल सर थे।
बिल्कुल सर, न्यूट्रल स्पेयर थे। तो सर क्या करेंगे अब? तो बेटा अपन क्या करेंगे, इनके पास एक रोड लेके आएंगे। कैसी रोड लेके आएंगे? नेगेटिव चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके आ सकता, तेरी मर्जी, तू चाहे पॉजिटिव चार्ज लेके आ चाहे नेगेटिव चार्ज लेके आ, मैं आपको नेगेटिव चार्ज लाके समझा रहा हूं। तो सर नेगेटिव चार्ज अपन ने क्या करना, इनके पास रोड लेके आए। क्या लेके आए? रोड लेके आए। तो रोड लाने से क्या होगा बेटा, ये जो रेड वाली बॉडी है ना, ये क्या है? न्यूट्रल है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसे मत बोलना सर गधे की जैसे, सर ना न्यूट्रल बॉडी है दैट मींस जीरो चार्ज। सर इसमें चार्ज नहीं, मारो लपड़, क्वेश्चन खराब हो जाएगा। जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, लास्ट में ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, वो दबा के हो गया डी ऑप्शन, -2, ऐसे जाएगा बेटा, पुर उठ जाएगा। तो क्या करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपनी जो रोड थी वो किसकी थी? नेगेटिव चार्ज की। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होएगा उसको क्या करेगा बेटा, रोड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज था उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाएंगे बेटा, यहां पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा। सर अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, अगर आप हम अर्थिंग कर देंगे तो अर्थिंग करो तो अर्थिंग कर दो, अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट ऐसे होगा बेटा, व्हेन रोड इज रिमूव्ड, जब आप रोड को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन रोड इज रिमूव्ड, जब रोड को क्या करा जाता है बेटा, रिमूव करा जाता है, तो फाइनल चार्जेस क्या होगा बेटा, ये आपका ब्लैक स्पेयर था और ये आपका रेड स्पेयर था। तो दोनों भी चार्जेस क्या हो जाएंगे, इनको भी बेटा क्या करना है, आपको अलग अलग करना है। व्हेन रोड, यहाँ पे लिखाई देता हूँ, मेरे को पता है गधे हो आप प्रॉपर वे में, तो आप बोलोगे सर नो, कंडक्टर को भी अलग अलग कर दिया, हमको तो बताया नहीं सर। तो यहाँ पे लिख लो, व्हेन रोड एंड कंडक्टर्स विल बी, अलग अलग करना हो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिफर। जब रोड और कंडक्टर को अलग अलग कर दिया जाता है बेटा, उनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग। तो रोड हटा दी जाती है और इन दोनों कंडक्टर्स को अलग अलग कर दिया जाएगा। तो बेटा इस स्पेयर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सर इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि गधे जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था वो क्या होगा, सरफेस, जो सरफेस पे चार्ज था वो स्पेयर के अंदर चला जाएगा बेटा, और इस पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनल बॉडीज क्या होगी बेटा, सर फाइनल बॉडीज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा अपन क्या करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आगे अपन क्या करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कॉन्टेक्ट स्लेश कंडक्शन, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चले क्या बे, ए चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चले। चलो सर हमको ना छेड़ा मत कीजिए, सर हम ना कोबरा है, क्या कोबरा। तो सर जैसे आप हमको छेड़ोगे हम आपके फटाक से ऐसे डस लेंगे, आपको क्या कर लेंगे, डस लेंगे, मारू लपड़। यार आज ये मेरा बोर्ड है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है। कल हमारे कहा आया था, आंधी आया था। कहा आया था बेटा, थंडर स्ट्रॉम आया था, थंडर स्ट्रॉम। ऐसे मत बोलते ना सर, होरिकेन, होरिकेन तो कहते अपने चैनल का नाम है। क्या है, अपने चैनल का नाम है। तो बेटा अपन चलते हैं मेथड ऑफ, मेथड ऑफ, मेथड ऑफ चार्जिंग
ए बॉडी बाई कॉन्टेक्ट स्लेश, आप लगा लेना आगे क्या, कंडक्शन कर लेना आगे। बेटा तुमसे अभी तक 100 सब्सक्राइब नहीं हुए, क्या करोगे बे गधे इंसान, कम से कम 100 सब्सक्राइब तो कराओ, लाइव आना स्टार्ट करे। बिल्कुल लाइव पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इंटरेक्शन होगा, लाइव इंटरेक्शन। तो बकैती करेंगे तुम और मैं, क्या करेंगे बकैती। सर आप लिखा तो दिए मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय कांटेक्ट स्लैश कंडक्शन, क्या होता है सर। बेटा छुअन छुआई क्या होता है, किसी से कभी आपने छुअन छुआई करी होगी बचपन में, छुपम छुपाई छुम छुआई करी होगी ना, किसी से टच करते हैं ना, टच के द्वारा चार्ज कैसे होती है बॉडी, किसी को टच, जैसे ये आपका डस्टर है, ये मार्कर है, तो ये दोनों कांटेक्ट में आ गए बेटा। कांटेक्ट में आने के बाद में इन दोनों पे चार्जेस क्या होंगे, ये दोनों चार्ज हो जाएंगे बेटा। तो वो मेथड क्या कहलाता है आपका, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कांटेक्ट स्लैश कंडक्शन। तो बेटा ये आपकी एक बॉडी है, क्या है बॉडी है, जिसमें क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। अरे वाह सर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर, आपसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये तो, मारू लपड़। और ये आपका एक और स्पेयर है। अरे चचा पहली बार में गोल बना दिया वे, क्या है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है बेटा, आइडेंटिकल स्पेयर्स। सर आइडेंटिकल स्पेयर्स का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल स्पेयर्स का मतलब हुआ बेटा जिनकी रेडियस एंड रेडियस सेम हो, जिनकी रेडियस सेम हो बेटा, एंड सेम मेटल के बने हो, क्या हो सेम मेटल के बने हो। ये दोनों चार्ज है इनकी, अगर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी रेडियस क्या होगी बेटा 2 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर होगी। अगर ये एल्यूमिनियम से बना है तो ये भी एल्यूमिनियम से बना है, अगर ये कॉपर से बना है तो ये भी कॉपर से बना है, अगर ये जिंक से बना है तो ये भी जिंक से बनाया होगा, अगर ये गोल्ड से बना तो ये गोल्ड से बना होगा, अगर ये सिल्वर से बना है तो ये भी सिल्वर से बना होगा। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, जिनकी रेडियस और मेटल सेम हो, दोनों सेम हो। जैसे मैं हूं, मेरे जैसे यहाँ पे हूबहू खड़ा हो जाए तो क्या होगा सेम हो जाएगा, तो वो दोनों, वो और मैं क्या कहलाएंगे आइडेंटिकल। आपको तो डर लगेगा सर भूत आ गया भूत, लेकिन मैं क्या बोलूंगा आइडेंटिकल है हम दोनों। तो ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है बेटा, क्या है आइडेंटिकल है। तो इनके बीच में क्या है कांटेक्ट है, क्या है कांटेक्ट। इस पे चार्ज क्या है बेटा, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे Q1 है, इस पे Q2 है। तो वहन बोथ स्पेयर्स आर इन कॉन्टेक्टेड, जब दोनों स्पेयर बेटा किस में लाए जाते हैं कॉन्टेक्ट में लाए जाते हैं, क्या करे जाते हैं लाए जाते हैं। स्पेयर है नहीं बता देता मैं आपको। जैसे ये दोनों है, ये दोनों कॉन्टेक्ट में लाए गए हैं, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज क्या है बेटा Q2 है। यस और नो, यस सर। तो क्या होगा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बॉडी पे सर, टोटल चार्ज होएगा Q1 प्लस Q2, क्या होगा बेटा Q1 प्लस Q2। सर टोटल चार्ज तो निकाल लिया, जब अपन इसको कांटेक्ट में लाएंगे इसे तो सर टोटल चार्ज तो अपन ने निकाल लिया Q1 प्लस Q2 होता है। बट सर Q1 चार्ज कितना होगा, Q2 चार्ज कैसा होगा बेटा, वो अपन जब बताए जाएंगे, वो अपन तभी बता सकते हैं बेटा। वहन कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन। सर ये क्या बात हुई, अबे बनी नहीं चचा इनके,
बनी नहीं तो कांटेक्ट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। व्हेन कांटेक्ट इज ब्रोकन देन चार्ज इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखते रहना साथ, इंपॉर्टेंट है ये। क्या इंपॉर्टेंट में लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बेटा। जेई मेन में और बोर्ड्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसमें, जेई मेन में और बोर्ड्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप ऑलमोस्ट 30 सेकंड के अंदर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, इतने इजी आएंगे बेटा। तो क्या होगा, व्हेन कांटेक्ट इज ब्रोकन देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड between these two sphere। सर आपने ये क्या बोल दिया बेटा, मैंने ये बोला है कि अगर ये दोनों स्पेयर जब कांटेक्ट में रहेंगे तो इन पे टोटल चार्ज क्या होगा, दोनों स्पेयर्स का चार्ज Q1 प्लस Q2। और सर जब इनका कांटेक्ट हम रिमूव कर देंगे तब क्या होगा, तो बेटा इनपे इंडिविजुअल चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों पे जो चार्ज इंडिविजुअली होएगा वो क्या होएगा, Q1 प्लस Q2 का 1/2। क्यों सर, क्योंकि बेटा चार्ज इनका क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो सर Q1 चार्ज क्या हो जाएगा, आई होप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। सर Q1 चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2। और सर Q2 क्या हो जाएगा, सर Q2 होगा आपका Q1 प्लस Q2/2। क्यों, क्योंकि बेटा टोटल चार्ज का क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा इससे नीचे का, तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना था तो आप सभी को दिख रहा होगा, आई होप। तो इतना था लिख लीजिएगा, ये मैं ऊपर लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा थोड़ी देर में। तो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, जब अपन इसको कांटेक्ट, ये दोनों स्पेयर थे, अपन ने इनको कांटेक्ट में लाया, इसमें चार्ज Q1 था, इसमें चार्ज Q2 था। तो कांटेक्ट में लाने के बाद टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, Q1 प्लस Q2। सर अब हम इसका कांटेक्ट क्या कर देते हैं, ब्रोकन कर देते हैं सर, कांटेक्ट हटा देते हैं। तो सर फाइनल चार्ज क्या होगा Q1 और Q2 में, बेटा Q1 चार्ज होगा टोटल चार्ज का 1/2 और Q2 होगा टोटल चार्ज का 1/2। क्यों सर, क्योंकि टोटल चार्ज बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा दोनों में। तो ये चार्ज क्या होगा, ये दिख नहीं रहा होगा बेटा आपको, मैं ऊपर लिख दूंगा, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हेन कांटेक्ट इज ब्रोकन देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीस टू स्पेयर। जब कांटेक्ट ब्रोकन कर दिया जाएगा बेटा, अगेन तोड़ दिया जाएगा, अगेन कांटेक्ट आपका तोड़ दिया जाएगा, तो क्या होएगा, इन पे चार्ज इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, वो भी किसमें, इक्वली। टोटल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। Q1 चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज का 1/2। Q2 चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज का 1/2। तो टोटल चार्ज क्या था बेटा अपना, Q1 प्लस Q2/2। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर, यस और नो? यस सर। तो बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, आफ्टर डेट मैं ये वाली चीजें आपको ऊपर लिखा देता हूं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अबे कर लिए क्या, ए मक्खी, जीव की हत्या हो जाएगी भी। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चले क्या चचा आगे? सर ना हमारे समझ में नहीं आया, मारू लपड़, नहीं आया तो मेरे को नहीं पता, नहीं आया। अब यहां पे लिखवा देता हूं मैं आपको, क्या Q1 क्या हटा आपने बेटा, Q1 प्लस Q2/2। और सर Q2 क्या हुआ था, Q2 भी बेटा आपका क्या था, Q1 प्लस Q2/2। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या था, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था। मैंने क्या लिखा है,
चार्ज व्हेन कांटेक्ट इज ब्रोकन देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज टू स्पेयर्स। तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या था बेटा अपना, टोटल चार्ज था QT बाई 2। तो जितना चार्ज था उसका आधा चार्ज इसमें होगा, जितना चार्ज था उसका आधा चार्ज इसमें होगा। जैसे मान लो 10 चार्ज था टोटल चार्ज, QT कितना था, टोटल चार्ज कितना था 10। तो बेटा 10/2 इस पे आएगा, 10/2 इस पे आएगा। सर समझ में नहीं आया, नहीं आया तो कहते नहीं आएगा तेरे, इससे आसान भाषा में नहीं आएगा, इतना लिख लीजिएगा। आफ्टर डेट में एग्जाम्पल से आपको करवा रहा हूँ, फिर कूलम लॉ पे चलेंगे। आज कूलम लॉ का इंट्रोडक्शन करेंगे अच्छे से। मैं भी नाचू मनाऊं सोनिया, चले गया, अरे चले गया, लिख लिया गया। अब कुछ गधे बच्चे पता है क्या करेंगे, फरमाइश करेंगे, सर आपको तो गाना भी आता है ना, हमको गाना सुने। मारू लपड़, नहीं आता मेरे को गाना, मैं तो मेरे पास ही डीजे निकल रहा था अभी, उससे सुना था, तो चिपका दिया आपके मिर्च मसाला लगाएंगे। चचा बहुत गर्मी आज, बहुत हॉटनेस हो रखी है मेरे सराउंडिंग में, बहुत मेहनत वाला काम है जी, बहुत मेहनत वाला। तो एग्जाम्पल करते हैं बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना, कहा है ये स्पेयर है, कहा स्पेयर, ये सही, इससे सही नहीं बनता, रेड वाले से पढ़ाएंगे उससे सही बनता है, वह उससे पढ़ाऊंगा, उससे ये गोल गोल सही बनता है। क्या बनता है, सही बनता है। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है बेटा आपका, देखो भाई चचा, जूम करके देख लियो, बिल्कुल गोल बना गोल। ये क्या है, स्पेयर 1 है बेटा, ये ए है, ये क्या है, बी है। अबे बेइज्जती मत करो, ये क्या है, बी है। इसमें बेटा चार्ज आपका +10 कूलम, इसमें चार्ज आपका +2 कूलम। वहेन contacted when contacted is broken, when contacted is broken, then final charges on spare 1, on spare A and B। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये जेईई मेंस में भी पूछा गया है, इवन बोर्ड्स में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है। नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा, सर इतना फुद्दू टाइप का क्वेश्चन है बेटा, फुद्दू से आपकी जान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जान निकालते हैं। तो इसमें +10 कूलम है, इसमें +2 कूलम है। तो सर व्हेन कॉन्टेक्टेड क्या करा जाता है बेटा, सॉल्यूशन करवा देता हूं मैं आपको। जब इनको कांटेक्ट में लाया जाता है और आफ्टर डेट रिमूव कराया जाता है, तो फाइनल चार्जेस बताने एंड बी में। सर क्या करे, कैसे आएगा गधे, अभी मैंने आपको क्या करवाई थी, प्रॉपर्टीज वो करवाई थी, क्या मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाई कॉन्टेक्ट स्लेश कंडक्शन। तो उनमें तो ध्यान दे नहीं रहे थे, मजे में इधर तो क्लास चल रही थी पापा बावले बनाने के चक्कर में, और उधर दूसरी तरफ मन था। तो ऐसा ही होगा बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, समझने के लिए पीछे जाओ, क्लास वापस से देखो, आफ्टर डेट क्वेश्चन पे आओ। तो क्या होगा बेटा, पहले क्या होगा, ये स्पेयर और ये स्पेयर क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होगा, इस पे चार्ज था +10 कूलम और इस पे चार्ज था +2 कूलम। तो कांटेक्ट में आने के बाद में क्या क्या बताया था मैंने, टोटल चार्ज क्या होता है सर, टोटल चार्ज अपना होता है Q1 + Q2। तो सर 10 + 2 कितना हो गया सर, 12 कूलम। अब सर व्हेन कांटेक्ट इज रिमूव, व्हेन कांटेक्ट इज रिमूव, जब कांटेक्ट रिमूव करा जाता है तो फाइनल चार्ज बताने बेटा QA एंड QB। सर ये कैसे बताएंगे, अबे चच्चा मैंने बताया था जब कांटेक्ट रिमूव करा जाता है तो ए और बी पे फाइनल चार्ज क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्या होता है,
इक्वली। सर क्यों होता है ये बेटा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाले में, पोटेंशियल के अंदर आता है इसका रीजन, वहां पे अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पे पीएचडी करने की कोई नीड नहीं है बेटा, क्या नहीं है, नीड नहीं है। तो क्यूए क्या हो जाएगा, क्यूए और क्यूबी में क्या होगा, दोनों पे टोटल चार्ज का हाफ हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा, मैंने कहा था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा। तो क्यूए क्या होगा बेटा, QT बाई 2 या Q1 प्लस Q2, डेट मीन्स टोटल चार्ज बाई 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे 10 शेव है यार, आप 2 भाई बहन हो, तो क्या करेंगे घर वाले, आप दोनों को समान रखने के लिए क्या करेंगे, 5 तेको देंगे, 5 इसको देंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे किसमें से, टोटल में से। तो टोटल क्या था, Q1 प्लस Q2 बाई 2, क्योंकि ये चार्ज Q1 था, ये Q2 था, ये चार्ज Q1 था, ये Q2 था, या फिर इन दोनों को टोटल चार्ज मान लो, या फिर इन दोनों को टोटल चार्ज मान लो। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 है बाई 2, तो कितना आएगा 6 कूलम। QA 6 कूलम और QB भी कितना आएगा 6 कूलम। सर 6 कूलम कैसे आया, अबे गधे इसी मेथड से आएगा, क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बेटा, हाँ जी सर क्लियर, तो कमेंट में कर दीजिएगा सर यस सर आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी नॉलेज गेन कर सके बेटा अच्छा लेवल का। हो गया कि नहीं हो गया, चचा समझ में आया क्या, अरे चचा समझ में आया क्या, बिल्कुल सर आया, बहुत ईजी था सर, मजा भी आया सर। ऐसा ही मजा लेने के लिए बेटा डेली चैनल पे आइएगा, बेल आइकन पे दबाए रखिएगा, जैसे क्लास अपलोड करो क्लास में टपक जाइएगा, क्या कर जाएगा, टपक जाइएगा। रब कर दूं, रब कर दूं चचा, बिल्कुल सर कर दो सर, हमने हमारे चचा को तो घर के बाहर भेज दिया ना, मेरे को पता था, अब आप मेरे को भी भगा दोगे। ये आपका सेकंड एग्जांपल बेटा, सेकंड एग्जांपल क्या है, ये आपका स्पेयर है ए, ये आपका स्पेयर है बी, इस पे चार्ज आपका प्लस 10 कूलम, इस पे चार्ज आपका -4 कूलम। when contacted is removed, when contacted is removed, then final charges on spares A and B, बेटा ए और बी पे फाइनल चार्ज बताना है, कब, जब कांटेक्ट क्या करा जाता है आपका, रिमूव करा जाता है। सर ये कैसे बताएंगे बेटा, कैसे बताओगे, अच्छे से थ्योरी करवा दी, अच्छे से एग्जांपल करवा दिया, अगर ये भी अब आपको नहीं आए तो नाक कटके बेटा मेरे, तो क्या कटके, नाक कैसे, सुरपंखा के जैसे। तो ये क्या है बेटा का सॉल्यूशन, किसका, सेकंड वाले का। तो सर इस पे चार्ज ए है, इस पे बी है, जैसे अपन ने इसको क्या करा, कॉन्टेक्टेड करने के बाद सर टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज होगा बेटा प्लस 10 कूलम -4 कूलम, तो सर चार्ज तो अपना बचेगा प्लस 6 कूलम, बिल्कुल बेटा। तो व्हेन कॉन्टेक्टेड इज ब्रोकन, जब सर कॉन्टेक्ट रिमूव करा जाता है, when contacted is broken, then final charges on A and B। जब सर कॉन्टेक्ट ब्रोकन कर दिया जाता है तो फाइनल चार्ज क्या होगा, ए और बी पे, बेटा फाइनल चार्ज होएगा QA हो जाएगा आपका बेटा, इक्वली चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल चार्ज का 1/2 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या था बेटा, उसका हाफ कर दो, टोटल चार्ज सर प्लस 6 कूलम था, उसका हाफ करेंगे तो सर प्लस 3 कूलम आएगा। तो सर QB भी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज का क्या होगा,
हाफ होएगा, टोटल चार्ज का हाफ होएगा तो बेटा टोटल चार्ज कितना था सर, +6 कूलम था। सर +6 का हाफ करेंगे तो सर +3 कूलम। अब ये गधे ये मत बोल देना सर +3 कूलम कैसे आया, बेटा 6 में 2 से डिवाइड करने में 3 आता है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा। पहले जा उड़ान बेच न्यू बेच से पढ़ गया, PW का बेच चलता है 8 9 दशक को पढ़ाने वाला, उड़ान न्यू उनमें से जाके पढ़ गया ना, या और कहीं से भी पढ़ लेना जहां से तेरा मन करे। 8 9 क्लास की बेसिक मैथ पढ़ गया, बाद में आना 11वीं क्लास में, समझ में आया। तो टोटल चार्ज के कितना था अपना 6 कूलम, तो QA और QB कितना हो जाएगा बेटा +3 कूलम। तो फाइनल चार्जेस क्या होंगे बेटा, QA 3 कूलम, QB 3 कूलम। आई होप सभी के समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। मेरे को लग रहा है आज भी नहीं हो पाएगा, आपने मेरी स्पीड इतनी स्लो करवा दी, कुलम लो का नंबर ही नहीं है रहा पिक्चर का। 3 दिन से मैं थंबनेल पे थंबनेल बनाए जा रहा हूँ, खुलम लो करवाऊंगा, खुलम लो करवाऊंगा, खुलम लो करवाऊंगा, मेरी सांसें फूलने लगी, अभी तक खुलम लो की क्लास नहीं आई वे, हाय भगवान। अरे कर लिया होगा चचा, कर लिया, ठीक है। इस बार बेटा दिमाग लगाऊंगा मैं, खा लगाऊंगा दिमाग, पूरा रब नहीं करूंगा, पूरा क्या नहीं करूंगा, रब नहीं करूंगा, दिमाग खा लगाया मैंने दिमाग। कौन इतनी शाइनी वाले, कौन इतना टाइम खराब करेगा, ऐसे कुलम लग करवाना है। तो इस पे चार्ज था आपका कितना बेटा, इस पे चार्ज है आपका -5 कूलम, और इस पे चार्ज कितना है -3 कूलम। ये स्पेयर ए है, इस पे चार्ज आपका -5 कूलम है, ये स्पेयर बी है, इस पे चार्ज है -3 कूलम। When contacted is removed, then final charges on spare A and B। तो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा आपका, ए स्पेयर पे चार्ज कितना है और बी स्पेयर पे चार्ज कितना है। सर ए स्पेयर पे चार्ज है -5 कूलम, प्लस बी स्पेयर पे चार्ज कितना है बेटा -3 कूलम। तो सर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा आपका -8 कूलम। कितना होगा बेटा -8 कूलम। सर व्हेन कॉन्टेक्टेड इज ब्रोकन देन फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी। जब सर कॉन्टेक्ट ब्रोकन कर देंगे तो फाइनल चार्जेज क्या होंगे ए और बी पे, बेटा फाइनल चार्जेज मैंने क्या कहता है, जब कॉन्टेक्ट ब्रोकन कर दिया जाएगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ऑन दीज टू स्पेयर्स, दोनों स्पेयर्स पे चार्ज क्या होगा, इस पे और इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो QA क्या होगा बेटा, QT/2। तो टोटल चार्ज कितना था बेटा आपका -8/2, तो क्या होगा -4 कूलम। ऐसे ही क्या होगा बेटा QB क्या होगा, Q total/2, सर -8 कूलम/2, डेट मीन सर -4 कूलम। बेटा आई होप अब तो सभी को अच्छे से आ गया हो। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, आफ्टर डेट अपन चलेंगे किधर, कूलम्स लॉ की तरफ। अरे आ गया होगा अब तो समझ में, मैंने पहले पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लिए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लिए, अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लिए। तो टोटल चार्ज जब अपन इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा -5 -3, टोटल चार्ज दोनों होगा जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और जैसे ही अपन इनका कांटेक्ट क्या करेंगे, ब्रोकन करेंगे, ब्रोकन करने के बाद क्या होगा क्यू पे चार्ज क्या होगा बेटा टोटल चार्ज का 1/2। क्यों, क्योंकि सर आपने कहा था चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज टू स्पेयर्स। तो सर QA पे चार्ज होगा Q total/2, QB पे चार्ज होगा Q total/2। तो सर -8/2 -4 कूलम, -8/2 -4 कूलम। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। आफ्टर डेट अपन फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको थर्ड कर लीजिएगा। मेरे को पता है कुछ गधे ना, इसको थर्ड नहीं करेंगे।
आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। कर लिया क्या? कर लिया? बिल्कुल सर कर लिया। चालाक इंसान कैसे बनते हैं? किससे सीखेगा? प्रांजल सर से सीखेगा। बेटा इतनी मेहनत नहीं करने वाला आपने, तुम गधों के पीछे जी जान लगाए जा रहा हूं। क्या करेंगे? +3 कूलम कर देंगे बेटा। ये एक स्पेयर है ए, ये एक स्पेयर बी। इस पे चार्ज है -5 कूलम, इस पे चार्ज है -3 कूलम। व्हेन कॉन्टेक्टेड इज रिमूव्ड देन फाइनल चार्जेस ऑन स्पेयर ए एंड बी। तो बेटा जब क्या करेंगे, इनको कॉन्टेक्ट में लाएंगे अपन। क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट में लाएंगे। क्या करेंगे बेटा? कॉन्टेक्ट में लाएंगे। क्या करेंगे बेटा? अबे आजा, कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, अंबानी रह गया ना, कैसे आएगा कॉन्टेक्ट में? कॉन्टेक्ट में लाएंगे बेटा। कॉन्टेक्ट में लाते ही क्या होएगा? टोटल चार्ज होगा -5 कूलम +3 कूलम। तो कितना हो जाएगा बेटा? -2 कूलम क्या होगा टोटल चार्ज। व्हेन कॉन्टेक्टेड इज ब्रोकन, जब कॉन्टेक्ट क्या कर दिया जाएगा? ब्रोकन कर दिया जाएगा। तो फाइनल चार्जेस सर क्या होंगे? ए स्पेयर और बी स्पेयर पे। तो बेटा क्यू ए क्या होएगा सर? टोटल चार्ज का 1/2, टोटल चार्ज का 1/2। तो टोटल चार्ज कितना था? -2/2। और क्यूबी का क्या होगा बेटा? टोटल चार्ज का 1/2 -2 कूलम बाई 2। तो सर कितना आएगा सर? -1 कूलम, -1 कूलम। तो सर क्यूए पे चार्ज कितना होगा? -1 कूलम। और क्यूबी पे चार्ज कितना होगा? -1 कूलम। सर ए और बी पे चार्जेस क्या क्या हो जाएंगे सर? -1 कूलम और -1 कूलम। क्यों? क्योंकि सर टोटल चार्ज था अपना -2 कूलम। जब अपन ने कॉन्टेक्ट में लाया तो टोटल चार्ज था सर अपना -1 कूलम और -2 कूलम और -2 कूलम। सर जब कॉन्टेक्ट ब्रोकन कर दिया तो सर फाइनल चार्ज और बी पे क्या बचा? तो सर फाइनल चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था टोटल चार्ज का। तो टोटल चार्ज था -2 कूलम, तो -2/2 सर -1 कूलम, -1 कूलम। बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। कर लिया क्या? कर लिया होगा। अब इतने क्वेश्चन करा दिए ना, फिर भी देखना हमारे बच्चे क्या है? क्या? गधे है। क्या है? गधे। सर ना आप हमको गधे मत बोल दीजिएगा। सर आप गधे बोलते हैं ना हमको तो सर हमारी फीलिंग हट होती है। तो होने दे बेटा, तू गधा है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना क्या करेगा। पूरा जितना करवाया उसकी स्थिति कर देगा, मेरे को बता। अभी देखना करो। फिर बोला सर ना हमें समझ नहीं आया था। क्वेश्चन आपका ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड। एक बॉडी है बेटा जो क्या है अपनी अर्थ कनेक्टेड है। एक बॉडी है जो अपनी क्या है? अर्थ कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम electrons moves from earth to electrons move from earth to a body is earth connected। एक बॉडी है जो क्या है? अर्थ कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, अर्थ टू बॉडी। दैट मीन्स फाइनल चार्जेस, that means final charges, on, that means bodies, that means body। यहाँ पे ये करना बेटा, that means body is। एक बॉडी है बेटा वो क्या अपनी अर्थ कनेक्टेड है।
इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बॉडी से, अर्थ से बॉडी, दैट मीन्स बॉडी क्या है। अब ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, क्या दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, मजे आएंगे मेरे को पता, मजे आएंगे क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है बेटा अनचार्ज, क्या है अनचार्ज, बी ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज, सी ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज, डी ऑप्शन है नोट, वो कर देते नन ऑफ दीज, नहीं नॉट कैन बी सेड, नॉट कैन बी सेड, ये कर लेना है। हम खूब बताएं, घमंडी भी तो है ना हमारे बच्चे। तो एक बॉडी है बेटा, वो अर्थ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करे फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, दैट मींस बॉडी आपकी क्या है, कोई बता सकता है? मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर बता दूंगा, क्या करेंगे बच्चे, बोलेंगे सर अनचार्ज, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे, मेरी गारंटी है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोलेंगे, सर बॉडी अपनी क्या अनचार्ज है। सेकंड बच्चे क्या बोलेंगे, सर बॉडी अपनी क्या है नेगेटिव चार्ज है, बॉडी अपनी क्या है नेगेटिव चार्ज है। अबे गधे हो क्या, क्यों है बॉडी नेगेटिव चार्ज, मारो लपड़। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों का ये है, सेकंड ऑप्शन बच्चे ये करेंगे बेटा, थर्ड ऑप्शन में कुछ बच्चे ये रहेंगे। गारंटी है, विद्या कसम है बेटा, आप सभी को जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, विद्या कसम है, जो भी मन में फर्स्टली आपके ऑप्शन आए सॉल्यूशन करने पे आया, वो टाइप कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करना है और टाइप करके बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये करेंगे, सेकंड ये करेंगे, थर्ड ये करेंगे, फोर्थ वो करेंगे। बट बेटा बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर होगा। सर कैसे होगा बता देता हूं बेटा। बी ऑप्शन बेटा इसलिए होगा, क्यों, ये क्या बोला, एक बॉडी है, बॉडी अपनी क्या है बेटा अर्थ कनेक्टेड है, बॉडी क्या है अपनी अर्थ कनेक्टेड है। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किधर से किधर, अर्थ से बॉडी की तरफ, अर्थ से बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अर्थ टू बॉडी। अर्थ से बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में बेटा मूव कर सकते हैं, जब बॉडी आपकी क्या होगी पॉजिटिव चार्ज। जब आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी बेटा, उस केस में ही इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी की तरफ क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं बेटा, इसलिए क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने नेगेटिव और अनचार्ज क्यों बोला था, क्योंकि गधे बच्चे पता है क्या करेंगे, वो करेंगे सर बॉडी है ना हमारी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल बॉडी थी सर, तो बॉडी हमारी क्या थी न्यूट्रल थी, बॉडी हमारी क्या थी न्यूट्रल थी सर, बॉडी हमारी न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल थी तो सर अपन ने क्या करा इसको अर्थिंग कर दिया। सर अर्थिंग करते क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अर्थ से किस पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में जाएंगे। ये ऐसे बोला इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में जा रहे हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो क्या कर देंगे बैलेंस आउट, तो बॉडी पे क्या बचेगा सर नेगेटिव चार्ज बचेगा, सर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो सर बॉडी क्या होगी अपनी नेगेटिव चार्ज। कुछ गधे बच्चों ने ये करा। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर कुछ बच्चों ने सोचा सर बॉडी अपनी है ना पॉजिटिव चार्ज थी, बिल्कुल थी सर, बॉडी अपनी पॉजिटिव चार्ज होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से बॉडी में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे चाचा। तो सर हमने इसको अर्थ करा दीजिए, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो बॉडी क्या हो गई न्यूट्रल हो गई, क्या हो गई न्यूट्रल हो गई, अनचार्ज हो गई बेटा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। मारो लपड़, ऐसे मत कर देना बेटा, क्वेश्चन क्या पढ़ा है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, बॉडी क्या अर्थ कनेक्टेड है, अर्थ कनेक्टेड अर्थिंग करी गई है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करे फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अर्थ से बॉडी की तरफ, डेट मींस बॉडी आपकी क्या है, बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी बेटा तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बेटा। आई होप सभी के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरा टाइम भी 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तो बेटा कुलोम लो आज भी नहीं हो पाया, इसके लिए मैं आज सॉरी मांगता हूँ। कल की क्लास में कंफर्म अपन कुलोम लो से स्टार्ट करेंगे, पीछे का सारा रिवाइज करके आना, अदरवाइज आपके कुलोम लो समझ नहीं आएगा। तो बेटा
मैं तो यही कहना आपसे कि पीछे का सारा रिवाइज करके आना, सो दैट कुलोम लॉ आपकी अच्छी समझ में आएगा। क्योंकि कुलोम लॉ अगर नहीं कर पाओगे, कुलोम लॉ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेईई मेन में भी बराबर के क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में भी बराबर के क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन है, नीट में भी क्वेश्चन है, इवन ओलंपियाड में भी, सीबीएसई में भी, आईसीएसई में भी कुलोम लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड मचाते रहिएगा।